अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स हम जो हैं जीएसए के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो उनकी एक मिनी सीरीज जो है यूट्यूब पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द पर्पस इज के आप जो है इजीली आप कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हैं उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है, जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को ग्रैब नहीं कर लेते आप जो है कभी भी इस काबिल नहीं हो सकते कि आप जो है उस टॉपिक को इस कदर अच्छा प्रिपेयर कर सकें कि आप जो है उसको इस तरह से लिख सकें अपने अपने एग्जाम में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकें। और स्पेशली जो पंजाब वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये जहन में रखनी चाहिए चीज़ कि आप जब सीएसएस एग्जाम में बैठे हैं तो ये याद रखिएगा कि आपका सिर्फ पास होना जरूरी नहीं है, बट यू हैव टू स्टैंड आउट। ठीक है, ताकि आपका जो है अच्छा मेरिट बन सके और आप जो है एलोकेट हो सके। तो मैं जो है बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो हमें आउटलाइन दी गई है सिलेबस की, उसके मुताबिक जो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट मौजूद है जिनको समझने में स्टूडेंट्स को ट्रिकी कॉन्सेप्ट हैं और मैं इनको रेगुलर सेशन में नहीं पढ़ा सकता, तो वो जो है इस तरीके से वो कंपनसेट हो जाएं, आपको खुद से जो है वो अलग अलग जाकर डिफरेंट जगह पर सर्च ना करनी पड़े, गूगल से पढ़ना ना पड़े। उससे ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हार्ड फॉर्म मटेरियल आ भी गया तो समझ नहीं आ रही। तो मुझे सीनियर भाई की कॉल आई, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जो है ना जो भी टॉपिक पढ़ाओ उसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं वो उसको रिकॉर्ड कर लो अलग से टाइम में, 5-6 मिनट की एक वीडियो बना लो और उसको जो है फिर अपलोड कर दो और उनको लिंक प्रोवाइड कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, ये बेटर है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम उसको समझते हैं। तो स्लाइड्स मैंने अलग से बनाई नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इस तरह के मैं जो अलग से स्लाइड्स बना सकूँ, तो हम जो है वाइट स्क्रीन शेयर करके इसी के ऊपर जो है हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी? तो बच्चे हमने एक चीज स्टडी की थी जब हम पहला पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था यूनिवर्स को। ऐसा ही है, यूनिवर्स को हमने स्टडी किया था। और यूनिवर्स में हमने एक चीज पढ़ी थी जब हम इसके स्टार्टिंग हम देख रहे थे दैट हाउ आवर यूनिवर्स वाज ओरिजिनेटेड। तो हमने उसके अंदर एक थ्योरी पढ़ी थी दैट वाज बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, अब बिग बैंग थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? हमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा था कि एक सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट, ये मैं बिग बैंग थ्योरी बता रहा हूँ। सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर रही थी और उस सिंगुलैरिटी में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे क्या हुआ, दो चीजें प्रोड्यूस हुई। एक को बोला था हमने, एक सेकंड दीजिएगा, एक को हमने बोला था मैटर, और दूसरी चीज जो एग्जिस्ट कर रही थी दैट वाज एंटी मैटर। और फिर हमने देखा था कि इन दोनों चीजों ने एक दूसरे को स्टार्टिंग में डिस्ट्रॉय भी किया। ठीक है, और फिर जो मैटर बचा उससे फिर फर्दर हमारी जो आप कह लें कि इन्फ्लेशन अप्रोच और फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल अप्रोच जो था, वो सारा इस जो बच गया था मैटर उसके नतीजे में प्रोसेस हुआ। अब लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है दैट व्हाट इज एंटी मैटर। मैटर का तो हमें चलो पता चल गया कि कोई भी चीज दैट हैज वॉल्यूम एंड दैट हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो फिर एंटी मैटर क्या है, ये सवाल पैदा होता है हमारे जहन में। एंटी मैटर क्या है? हम एंटी मैटर को समझ लेते हैं। एंटी मैटर क्या है, जल्दी जल्दी में 1 मिनट के अंदर। एंटी मैटर बच्चे देखिए, हमें पता है, हम जब केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे थे तो हमें पता चला था कि जो मैटर एग्जिस्ट कर रहा होता है, वैसे तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो बेसिक पार्टिकल थे दैट वर प्रोटॉन्स, दैट वर न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब देखें मैटर, एंटी एंटी वर्ड शो कर रहा है ऑपोजिट नेचर को। ठीक है, मींस एंटी मैटर की नेचर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। तो ऐसा मैटर जो ऑपोजिटली चार्ज्ड और उसकी जो स्पिन है, मैग्नेटिक स्पिन आप उसको कंसीडर करें और इलेक्ट्रिक स्पिन, ये दोनों जो है, इलेक्ट्रिक स्पिन यस एंड मैग्नेटिक स्पिन, ये दोनों जो हैं ऑपोजिट हों किससे? मैटर से। ऐसे मैटर को हम बोलते हैं एंटी मैटर। मींस क्या कि जब स्पिन भी ऑपोजिट है, दोनों स्पिन जो हैं वो ऑपोजिट इन नेचर हैं, तो जाहिर सी बात है ये मुखालिफ सिमत में काम करेगा। और जब भी एक मैं कलर चेंज कर लूं, जब भी मैटर और एंटी मैटर आपस में कोलाइड करेंगे या इंटरेक्ट करेंगे, तो इवेंचुअली ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसकी एग्जांपल आप यूं समझ लें कि हमारी जो जमीन है इसका मैस किस कदर ज्यादा है। ठीक है, इस पूरे मैटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अबाउट 1 ग्राम एंटी मैटर जो है वो काफी है, जो कि हमारी पूरी की पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि ये एंटी जो है ना मैग्नेटिक और एंटी इलेक्ट्रिक स्पिन्ड
प्रॉपर्टीज जो है वो कंटेन कर रहा होता है। ठीक हो गया जी। तो ये था एंटी मैटर का बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने इसको क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ये कि आपका जहन में एक चीज आ जाए कि हाँ भी, क्योंकि बहुत सारे सीएसएस में जो बैठते हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड के साथ होते हैं, तो उनको वो समझ नहीं आती कि ये क्या है। तो उनके लिए ये फायदेमंद हो सके, ताकि वो जो है ना इस हवा में ना रह जाए कि एंटी मैटर क्या है। ठीक है, तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होते हैं, हमने ज्यादा डिटेल में तो स्टडी करना नहीं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट देने। अब हम चलते हैं दूसरी चीज पर। अब बच्चे, पास्ट पेपर का एनालिसिस आप जब करेंगे ना, तो उसके अंदर एक और चीज आपसे पूछी गई है, दैट इज डार्क एनर्जी क्या है और डार्क मैटर क्या है। ये एग्जाम में आया हुआ था। अब ऐसा तो सिलेबस आउटलाइन में कुछ भी चीज मौजूद नहीं थी, तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं सिंपली। एक सेकंड दीजिए बच्चे, जब हम डार्क एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे, सॉरी, जब हम स्टडी कर रहे थे गैलेक्सी को, तो गैलेक्सी जब हम जी से जाहिर कर रहा हूँ, गैलेक्सी को मैं, गैलेक्सी को जाहिर करते हुए हमने को डिस्कस करते हुए हमने जो है ना पढ़ा था क्या, कि हमने ये देखा था कि गैलेक्सी जो है ना बेसिकली वो ग्रेविटेशनल बॉन्ड सिस्टम होता है। ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम होता है किनका? स्टार्स का, प्लैनेट्स का, इंटरस्टेलर रेमनेंट्स, गैस, डस्ट, इन सब चीजों का जो है ना एक ग्रेविटेशनल बॉन्डेड सिस्टम होता है। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया गैलेक्सी का। ठीक है, अब देखिए कि जाहिर सी बात है, इस ग्रेविटेशनल बॉन्ड को एग्जिस्ट करने के लिए मींस क्या, कि एक गैलेक्सी जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी मिल्की वे की बात करें, तो बल्ज ऑफ द मास एट सेंटर और फिर उसके स्पाइरल आर्म्स। अब देखिए, इनको एग्जिस्ट करने के लिए इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल बॉन्डेड सिस्टम जो है ना रिक्वायर होता है। क्या? क्यों? क्योंकि ताकि वो जो है इस सिस्टम से कहीं आउट ना हो जाए, तो दे मस्ट बी बाउंडेड विद सर्टेन ग्रेविटी। ठीक है, तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि अगर इतनी ग्रेविटी रिक्वायर है, तो उतनी ही मिकदार में मैटर भी रिक्वायर होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैटर इवेंचुअली जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ऐसा ही है। ठीक है, तो ये याद रखें, ये अपने जहन में, कि हमारे जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर इतना मैटर मौजूद ही नहीं है कि वो इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर सके जो स्टार्स को या इन तमाम बॉडीज को, हेवनली बॉडीज को जो है इस बॉन्डेड सिस्टम में बांध के रख सके। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है बेसिकली, तो ये ऑलमोस्ट अगर हम कंसीडर करें तो ऑलमोस्ट 5% एग्जिस्ट करता है मैटर, जो इतनी ग्रेविटी प्रोड्यूस कर सके कि ग्रेविटेशनल बॉन्ड जो है गैलेक्सी का वो कायम रह सके। ठीक है, तो इसलिए बच्चे साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि एक डार्क मैटर, डार्क मींस ना नजर आने वाला मैटर जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये अभी एक हाइपोथेसिस है, अभी तक हमने जो है डार्क मैटर को खुद ऑब्जर्व नहीं किया। क्यों नहीं किया वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, 95% जो है हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, उसी की वजह से इतनी ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है कि ग्रेविटेशनल बॉन्डेड सिस्टम जो है वो अपनी शेप को बरकरार रख सके। ठीक है, तो गैलेक्सी के अंदर सिर्फ मैटर मौजूद नहीं है, बल्कि एक डार्क मैटर भी मौजूद है, जो क्या कर रहा है बेसिकली, जो क्या कर रहा है, ग्रेविटी, इनफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि हमारी जो गैलेक्सी है या हमारा यूनिवर्स जो है वो इन शेप जो है रह सके। ठीक हो गया जी। तो डार्क मैटर अब नजर क्यों नहीं आता बच्चे? ये किसी भी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से वो नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं करता। ठीक है, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ना ही उसके विजिबल रीजन से। ठीक है, इंटरेक्ट करता है। जब वो इंटरेक्ट ही नहीं करता, तो हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। इसकी मिसाल आप यूं ले लें कि कोई भी चीज आपको अंधेरे में नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो कोई लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही होती। ऐसा ही है, जब वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो फिर उसके लिए अंधेरे में जब वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो हमें जो है हम नहीं देख सकते उसको। और फिर अब आप देखते होंगे कि अंधेरे में देखने के लिए ना यूवी या आईआर रिलेटेड जो है ना, आप कह सकते हैं कि स्पेक्स बनाए होते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस होती है उसके अंदर। आप अक्सर मूवीज में देखते होंगे वो ग्रीन ग्रीन कलर का नजर आ रहा होता है। ठीक है, विजन। तो उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सर्टेन टाइप्स को यूज करते हैं, ताकि वो जो है मैटर के साथ जो है इंटरेक्ट करें और फिर रिफ्लेक्ट हो और फिर उनका इमेज क्रिएट हो जाए। ठीक है, लेकिन ये मैटर जो है, ये डार्क मैटर जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता। दैट्स व्हाई ये विजिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। सो दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं डार्क मैटर। इसलिए अब अभी तक हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि डार्क मैटर क्या है और क्यों हम कहते हैं, हमने क्यों पोस्टुलेट किया कि ये एग्जिस्ट कर रहा है।
अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है डार्क एनर्जी का, कि डार्क एनर्जी क्या है, इसको समझ लेते हैं अभी अभी। मैं इसको DE से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डार्क एनर्जी। बच्चे हम सब ने जो है ना 9th क्लास से हम न्यूटन के जो है ना लॉज पढ़ते हुए आ रहे हैं, और न्यूटन का सेकंड लॉ था कि F=ma। मैं इसको आपको सिंपलर टर्म्स में समझाऊंगा ताकि जिन्होंने कभी नहीं भी पढ़ा हुआ उनको भी समझ आ जाए। बस इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जो है वो हरकत करती रहेगी, ठीक है। उसके अंदर अगर एक एक्सेलरेशन मौजूद है, एक्सेलरेशन को यूं समझ लिया आप, एक सेकंड दीजिएगा। या आप यूं समझ लें कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉडी एक सर्टेन स्पीड के साथ हरकत कर रहा है, तो वो उसी स्पीड के साथ, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बॉडी जो है ना वो मूव कर रही है, तो वो इसी स्पीड के साथ मूव करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस कि उसके ऊपर कोई ऐसी फोर्स ना लगे जो इसके एक्सेलरेशन को, इसकी चेंज इन एक्सेलरेशन को, चेंज इन वेलोसिटी को सॉरी, कम कर दे या ज्यादा कर दे, ठीक है। तो ये तब तक जो है सिमिलर वे में जो है मूव होती रहेगी। तो अब साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज भी आपको पता है ना मूव कर रही हैं, तो वो एक सर्टेन स्पीड के साथ मूव नहीं कर रही, बल्कि उनकी जो स्पीड है वो मुसलसल इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो अब ये फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स ये डार्क मैटर की तरफ से तो नहीं लग सकती, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई डार्क एनर्जी की, कि ये जो डार्क एनर्जी है वो एनर्जी जो है एक फोर्स लगा रही है जो इन गैलेक्सीज को, मींस पुशिंग फोर्स लगा रही है कि इनकी स्पीड जो है वो मसलसल इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है जी। स्पीड क्या होती जा रही है? मसलसल इंक्रीजिंग नेचर में बढ़ती जा रही है। सो दिस वाज आवर बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बारे में अगर ज्यादा पूछना है तो नीचे नंबर दिया होगा, आप उसके ऊपर कांटेक्ट कर लें और पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं।